यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स लेके आया हूँ, यानी कि आपकी एनर्जी के साथ आपके पार्टनर की एनर्जी टैली करूंगा। ये कलेक्टिव होगा, ये टाइमलेस होगा, जल्दी जल्दी देखिएगा, एंड तक देखिएगा तो ये ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बीच में देख के छोड़ के चले जा सकते हो, नो। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली पूरा वीडियो वॉच कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज बिल्कुल कीजिएगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निर्वाण यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, जेन्युइनली यहाँ पे एक्यूरेट रीडिंग अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ देखिएगा, फेक एंड स्कैमर से बचिएगा, क्योंकि मैं कभी आपको कुछ प्रोडक्ट सेल नहीं करूंगा, आपको मैसेज नहीं करूंगा, आपको कॉल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, ना ही मेरे पास कोई फ़ोन नंबर और मेल आईडी है। लेट्स सी। तो मैं देखूंगा कि आपकी एनर्जी एंड आपके पार्टनर की एनर्जी। इस टाइम पे वीडियो को ज़रूर लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। यूनिवर्स महाकाली, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी एंड उनके पार्टनर की एनर्जी बता दीजिए। सो कैसा है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी अभी? Ten of Swords, okay. The Four of Cups reverse. The Ten of Pentacles. तो ओके, आप में से कुछ लोग हो जो सेपरेटेड पार्टनर के साथ डील कर रहे हो। लाइक यू आर वॉचिंग दिस वीडियो के जस्ट टू नो कि मुझे वेट करना चाहिए या फिर मैं मूव ऑन करूं। द टेन ऑफ शोर्स मींस क्या, यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक पर्सन। एवरी पॉइंट में ये इंसान आपको समझा रहे हैं कि नहीं, दे आर, यू आर नॉट गुड फॉर देम। इन्होंने आपको कट ऑफ करके गए हैं, ब्लॉक करके गए हैं, सेपरेट करके गए हैं, इल्ज़ाम लगा के गए हैं। इनके फैमिली आपके साथ बहुत बुरे तरीके से बर्ताव किए हैं। जिंदगी में पहले इतने बुरी तरीके से धोखा आपको मिला है, जिंदगी में आपको प्यार के नाम पे वो दहशत क्रिएट किया है ये इंसान। द टेन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि इनके साथ बहुत, मतलब आप इनको बहुत प्यार किए थे और कहीं ना कहीं आपका सब सपना टूट चुका है और अब आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। लाइक यू आर नॉट एट ऑल फीलिंग वेल। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खो बैठे हो, अब किसी के साथ आपको कुछ नहीं करना है। योर लाइफ जस्ट वेंट इन अ वेरी डार्क जोन, और काइंड ऑफ आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, सदमे में चले जा रहे हो, ना खा पा रहे हो, ना सो पा रहे हो। यू आर इन अ लॉस और काइंड ऑफ ये आप कभी आपको नहीं मतलब लग रहा था कि ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और अब आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लाइक डेड एंड में चले आए हो आप। तो फोर ऑफ कप्स रिवर्स, यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, किसी किसी के लिए बोर्डम है। लाइक अब तो आदत सा बन गया है। लाइक आप एवरीडे रीडिंग देख रहे हो, फिर भी मन को कुछ कह नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो, यहाँ पे फोर ऑफ कप्स रिवर्स इन दैट सेंस कि आप चाहते हो कि आप मूव ऑन करें, आपके रिश्ते में कुछ अच्छा हो, रिश्ते में आपके पार्टनर कुछ एफर्ट्स डाले, आपके पार्टनर के अंदर आप चेंज देखने की कोशिश करें। यू आर नाउ रेडी और आपके पार्टनर भी धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं, बट अभी तक आपको वो सुकून नहीं मिल रहा है। यू आर जस्ट वेटिंग और आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये कभी सुधरने नहीं वाला है, बट फिर भी काइंड ऑफ आप देखना चाहते हो कि ये क्या वाकई में इनके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या, कोई एक्शंस लेंगे क्या, वो मुझे प्यार करेंगे क्या, सेक्सुअली हम दोनों कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो शायद आपको प्यार करते हैं बट सेक्सुअली उतना एक्टिव नहीं है, या फिर ये इंसान और आप एक साथ नहीं रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस है। लाइक कुछ कुछ बहुत ही कम चीज़ों के साथ आपको सेटल्ड होना पड़ रहा है। लाइक यू नो यू डिजर्व 100 बट यू आर सेटलिंग विथ 50, काइंड ऑफ ऐसा। लाइक ये अपना 100% नहीं दे रहे हैं और आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि you want something more from them, okay, और they are not ready। हो भी सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कैद करके रखा है, थर्ड पार्टी अलाउ नहीं करे, आपके पार्टनर की फैमिली उनको अलाउ नहीं करे। सो यू टू आर वेटिंग फॉर अ गुड टाइम एंड यू आर जस्ट सैड और बोर्ड। लाइक आपको अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, आपको सिर्फ इसी पर्सन को याद आ रहा है, इसी पर्सन के पास आप जाना चाहते हो। यू आर मिसिंग देम बट यू आर नॉट गेटिंग देयर कॉल और मैसेजेस, और मे बी उन्होंने आपके कॉल मैसेजेस नहीं किया है, सो आप इंतजार कर रहे हो। उसके बाद है द टेन ऑफ पेंटिकल्स। द टेन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो बेसिकली स्टेबिलिटी का कार्ड है। सम ऑफ यू आर लुकिंग फॉर अ मैरिज, सम ऑफ यू आर लुकिंग फॉर देयर मैरिज प्रपोजल, सम ऑफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक आपको पता है कि यू आर इन अ वेरी स्टेबल जोन, आपको पता है कि ये आपके हस्बैंड है, या आपके सोलमेट है, या आपके ट्विन फ्लेम है, बट एक चार चांद लगाने वाला खुशियां है। यू आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, यू आर लुकिंग फॉर देम। लाइक कब वो आपको आपको वो स्पेशल फील करवाएंगे, किसी किसी के लिए कोई लग्जरियस गिफ्ट इन्होंने आपको प्रॉमिस किए हैं, तो उसके लिए आप इंतजार कर रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए इंतजार कर रहे हो, कमिटमेंट के लिए इंतजार कर रहे हो, कब इनके फैमिली आपको एक्सेप्ट करेंगे, रिकन्सिलिएशंस के लिए इंतजार कर रहे हो, शादी के लिए इंतजार कर रहे हो, चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हो।
जो भी है, मुझे लगता है कि जो ओवरऑल एनर्जी है कि खुशियाँ चाहते हो आप, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ पॉजिटिव एक्शंस देखना चाहते हो आप, फाइनली आप फ्री होना चाहते हो इस बहस से। बहुत हो गया बहस, बहुत हो गया टैरो रीडिंग देखना, बहुत लोगों के पास गया दादा, बहुत स्पेल करवाया, बहुत कुछ करवाया, बट फिर भी इस इंसान के आदत छूट नहीं रहा है, नेगेटिव आदत घेर के रखे, नेगेटिव लोग इनको घेर के रखे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको डर है, इस पर्सन को आप खोना नहीं चाहते हो, बट अपैरेंटली ये इतना बुरी तरीके से गिरे हुए हरकतें किए हैं कि आप बहुत गुस्से में हो और आप चाहते हो कि एक सॉल्यूशंस मिल जाए आपको। आप चाहते हो कि ये आपको अनलॉक करके आपके पास आए, आप चाहते हो कि ये माफ़ी मांगे, इनके परिवार आपके पास आए, आप चाहते हो कि ये रिकनेक्ट करे, रीयूनाइटेड हो जाए आप। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आपका वीनस बहुत स्ट्रांग है, तो आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो, और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मम्माज बॉय या फिर डैडीज गर्ल या फिर एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप इस इंसान को चाहते हो कि ये फुल फ्लेजेडली अपना डिसीजन खुद ले, ये आपको प्यार करे, आपको वो एहसास जताए कि हाँ दे आर इनफ, इनको इनके थर्ड पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं है। बट ये कभी भी वैसे इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ आपका मून बहुत स्ट्रांग है, लाइक आप एक साइकिक इंसान हो और आपको पता चल जाता है, लाइक आप टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, या फिर ऐसे ही ये सब चीज़ों में यकीन रखते हो। तो आपके मन में एक छवि है, आ जाता है, आपको पता भी नहीं चल पाता है। आप अपने पार्टनर जब भी वो झूठ बोलता है, जब भी कुछ चीज़ें छुपाते हैं, तो वो आपको पता चल जाता है, और देन आप बहुत सैड फील करते हो कि इस इंसान को मैंने ट्रस्ट किया। ये एनर्जी 10 ऑफ शोर्ड्स। आप बहुत ही इनोसेंट किस्म के पर्सन हो, पहली बार शायद ऐसे इंसान के साथ आप मिले हो सकता है कि आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शंस पे हो, या फिर पहली बार इस तरीके का कुछ फीलिंग्स आपको हुआ है। ये पहला हार्ट ब्रेक किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है, या फिर पहली बार किसी इंसान को ट्रस्ट करके आपको धोखा मिला है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? द 10 ऑफ शोर्स मीन्स जिंदगी के फर्स्ट बिट्रेयल, जो आप लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे। काइंड ऑफ ऐसा कार्मिक डेप्ट जैसा, जैसे कि इस इंसान आपके सर से नहीं उतर रहा है, दिल से नहीं उतर रहा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो रिलीज करने के लिए, गाली गलौज देने का मन कर रहा है, बट फिर भी कुछ भी नहीं कह पा रहे हो, बिकॉज यू ट्रूली लव देम एंड दे ट्रूली डिडंट। ओके, उन्होंने आपको प्यार नहीं किया, वो उन्होंने आपका प्यार को ठुकराया। सो ऑल यू वांट अ जस्टिस, बेसिकली आपको जस्टिस चाहिए कि आपके साथ इतना बड़ा अन्याय करके ये कैसे खुश रह सकता है। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने किसी दूसरी जगह पे शादी कर ली है, किसी किसी ने डिवोर्स का बात तक चला गया है, किसी किसी के लिए इंस्टिगेट करे, आपके शत्रु बन के बैठे, जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं, और काइंड ऑफ आपका काम खराब हो रहा है इस इंसान की वजह से। आई थिंक यू वेंट थ्रू अ लॉट, लाइक 10 साल से ऐसे ही झेल रहे हो एक बहुत ही टॉक्सिक जिंदगी। ओके, अब यहाँ तक अगर रेजोनेट करे तो आप बाकी पार्ट देख सकते हो, और रेजोनेट किए भी है तो लाइक करके कमेंट करके बोल दीजिए कि आई क्लेम माई जस्टिस इस टाइम पे। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी इस टाइम यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर को लेकर। आपकी पार्टनर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द टावर विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, इंट्यूशंस डाउनलोड्स आ रहा है। Oh, the judgment. पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वांड्स। आपका जादू चल रहा है, आपका मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रहा है, आप इस इंसान को अपने करीब खींचने की कोशिश किए हो। आप इनडायरेक्टली बोलोगे अब तुमको बोलना है, मैं जिस तरीके से नचाऊंगा तुम उस तरीके से नचोगे, क्योंकि मुझे बहुत सालों से आप नचाए हो, पिछले 6 सालों से, 6 महीने से मैं आप ही के जैसे बोल रहा हूँ, आप ही के जैसे कर रहा हूँ, बट कुछ फायदा नहीं हुआ। आप ढीठ हो और मैं अब आपको देख के ही छोड़ूंगा। ऐसे अफर्मेशंस आप यूज किए हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान जो बहुत ही ढीठ, बहुत ही अकड़ू, बहुत ही स्टबर्न किस्म के इंसान है, खास करके मुझे लग रहा है जो एक ही काम करता रहता है, यूजुअली वर्कोहॉलिक है, यूजुअल खाने का टाइप सेम रहता है, एक ही लाइफस्टाइल, घिसे पिटे चीज़ें, घिसे पिटे कमिटमेंट दूंगा, हाँ हाँ ठीक है कर रहा हूँ, हो रहा है, चल रहा है, आऊँगा, बोलूँगा, बताऊँगा, हाँ अभी तक सही सही नहीं है। सो ये बहुत ही स्लो काइंड ऑफ इंसान है, जिनको 18 महीने में 1 साल लगता है। तो ये स्लो है, बट धीरे धीरे ये आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। आई थिंक बहुत ही स्लो मूव कर रहे हैं एक इंसान, जो जिनको अभी पता चल रहा है कि नहीं
आपके पास आना है, आपके साथ बात करना है, आपके साथ बात करके सॉल्व करना है। तो मुझे लगता है एक पर्सन है जो अर्थ साइन के साथ जुड़ा हुआ है, खास करके टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ जुड़ा हुआ है। दे आर स्लोली कमिंग टूवर्ड्स यू, दे हैव स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स यू, लाइक स्लोली स्लोली आपके पास आना स्टार्ट किया है। मतलब क्या है कि हो सकता है कि इनिशियली ये बात करना चाहेंगे, या फिर बात शुरुआत करेंगे, या फिर वो आपके लिए स्टेप लेंगे, कुछ छोटे मोटे एक्शंस लेंगे, स्लो एक्शंस। ये इंसान अगर आपकी स्टोरी भी व्यू किया है तो मतलब उनके लिए बहुत कुछ है, ओके, बहुत ही स्लो है। किसी किसी के लिए सच में ये कोई कोलीग हो सकता है जो कोई जॉब ऑफर लेके आ रहे हैं या फिर जॉब रिकमेंडेशंस कर रहे हैं। हो सकता है कि कोलीग बेस्ट फ्रेंड धीरे धीरे लवर में बदल रहे हैं। हालांकि वर्किंग प्रोफेशनल है, बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन है, इनके पास उतना उस तरीके का रोमांटिक किस्म के इंसान नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसे दोस्त हैं जो जिनके साथ आपका फूड हैबिट मैच करता है, जिनके साथ रेगुलर बात आप करते हो, बट ये उस तरीके से नहीं सोच रहे, ये एक बार भी नहीं देख रहे कि आप इनके लिए इंटरेस्टेड हो, आप इनके साथ कनेक्ट करना चाहते हो। इनको ऐसा लगता है कि नहीं 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 नहीं, यू आर वेरी स्वीट, यू आर वेरी काम एंड क्वाइट, एंड यू आर क्वाइट लाइक अप्रिशिएटेबल, लाइक वो अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को, यू आर क्वाइट एमिकेबल, ओके। वो आपको एज ए दोस्त देख रहे हैं, वो एज ए दोस्त देख रहे हैं, वो एज ए कोलीग देख रहे हैं, वो एज ए ट्रस्ट वर्दी पर्सन देख रहे हैं, बट अभी तक उनका कोई रोमांटिक एंगल क्रिएट नहीं हुआ है। हालांकि वो ट्रस्ट करते हैं, वो खुद से भी ज्यादा ट्रस्ट आपको करते हैं। हो भी सकते हैं कि कोई बेस्ट फ्रेंड है जो लाइक बहुत ही नीक एंड बहुत ही क्लीन एंड क्लियर है, जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे। उनको अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहे, बट द फॉलोइंग द टावर कार्ड मीन्स कि ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फ्रेंड इज टर्निंग टू बी अ लवर, हस्बैंड इज टर्निंग टू बी अ लवर। अगर किसी के साथ अरेंज मैरिज हुआ था एंड देन सडनली आप लोग बिछड़ गए थे, या फिर आप दोनों के बीच सडनली ब्रेकअप हो चुका था, या फिर डाइवोर्स तक बात चला था, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिलेशनशिप और बेहतर होगा। रेजरेक्शन, क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये साफ है कि आपके पर्सन डिसाइड करे कि नहीं, मुझे आपके बगैर नहीं जीना है, आपका साथ मुझे देना है। सो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जो पर्सन दूर दूर जा रहा था, जो पर्सन आपको पीछे धकेल दे रहा था, जो पर्सन कह रहा था कि आई एम नॉट अवेलेबल, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं मेरे काम को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे बहुत वक्त चाहिए, मुझे बहुत टाइम लगेगा, मैं शादी के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। उस इंसान के मन में अभी चल रहा है कि नहीं, मुझे आना है, मुझे शादी करना है, मुझे इस इंसान के साथ रहना है। द टावर, एक मैसिव शिफ्ट हैज हैपेंड, लाइक उनके जिंदगी में कुछ मैसिव चीजें हुआ है। ये टावर का कार्ड मतलब अवेकनिंग का कार्ड। जब किसी इंसान का घमंड बहुत ज्यादा हो जाता है तो यूनिवर्स उसके घमंड तोड़ देते हैं। तो इनके लाइफ में कुछ ऐसा भूचाल मचा है, या फिर आपके साथ जो बदसलूकी उन्होंने किए है, जो बदतमीजी उन्होंने की है, उसी का कर्मों का असर है। हो सकता है कि इन्होंने ब्लैक मैजिक किए थे, इन्होंने आपको मैनिपुलेट किए थे, इन्होंने आपके फायदा उठाए थे, आपको एक्सप्लॉइट किए थे। नाउ एवरीथिंग इज हैपनिंग इन देयर लाइफ। इनके साथ भी वैसे ही बुरा हुआ है जो आपके साथ हुआ है। किसी किसी के लग रहा है कि ये इंसान को लगा था आपको छोड़ के वो बहुत आसानी से किसी और के साथ मूव ऑन कर जाएंगे। वेल, दे आर गेटिंग डिवोर्स्ड। फाइनली ये शादीशुदा इंसान का डिवोर्स हो रहा है। फाइनली ये यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी हो रहा था, ये थर्ड पार्टी इसका भंडा फूटा, मतलब भांडा फोड़ दिया है। किसी किसी के लिए लग रहा है कि इनके जो डार्केस्ट साइड है वो बाहर आ चुका है उनके घर वालों के सामने। अब सब जगह से रिजेक्शंस मिल रहा है इनके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर इसका किसी पे कहीं पे घर वो रेंट पे लिए थे, तो इनके जो जिस मकान मालिक है उन्होंने उनको बता दिया कि अब तुम बाहर जाओ, मैं तुमको और रेंट नहीं दे सकता। सो दे आर बेसिकली कमिंग ऑन रोड, तो वो रास्ते पे आके काइंड ऑफ खड़े हैं। और अब व्हील ऑफ फॉर्चून, अब इनके जो डेस्टिनी है वो आपके पास लेके आ रहे हैं माफी मांगने के लिए। दे आर अबाउट टू अपोलोजाइज, लाइक वो माफी मांगेंगे, वो सॉरी मेल करेंगे, मैसेज करेंगे, वो आपके दरवाजा खटखटाने के लिए रेडी है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड मतलब क्या है कि कर्मा, एक्चुअली कर्मा का कार्ड। आप अच्छा काम किए हो, इसीलिए टेन ऑफ पेंटिकल्स विद द जजमेंट, तो इसीलिए कर्मा आपके करीब आ रहे हैं, कर्मा आपको गुड रिजल्ट दे रहे हैं। रिजर्वेशन मतलब जो पथ खत्म हो गया था अब वो बेहतर पथ बन के आ रहे हैं। तो एक इंसान के अंदर उनका घमंड टूटने के बाद, उनके बुरे असर छूट जाने के बाद, गलत दोस्त लाइफ से चले जाने के बाद एकदम प्योरीफाइड होके वो आपके पास आ रहे हैं एक अच्छे इंसान बन के। यहाँ पे जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इसका मतलब है कि इनका भाग्य बदल रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बगलामुखी माँ अक्सर लोगों को किसी जगह से बाहर लेके आते हैं ताकि वो और अच्छे तरीके से काम कर सके और अच्छे तरीके से रिलेशनशिप पे रह सके। ये इसका भी बुरा संगत को माँ बगलामुखी हटा रहे हैं, खास करके गॉसिप
मॉन्गर्स के साथ वो थे, इनके फैमिली ही नेगेटिविटी के सोर्स थे, तो इनको इनके फैमिली से अलग किया जा रहा है, इनको इनके बुरे घर से अलग किया जा रहा है, इनको इनके थर्ड पार्टी से अलग किया जा रहा है, ताकि ये जी सके, ताकि ये एक बेहतर लाइफ लीड कर सके। ये आपके काउंटर पार्ट है। द जजमेंट मीन्स के पास्ट लाइफ पे जहाँ से चीज़ें खत्म हुआ था वहाँ से अब चीज़ें स्टार्ट होगा। इनको सब कुछ पता चल रहा है, इनको आपके वैल्यू पता चल रहा है, इनको आपके अच्छाई पता चल रहा है, इनको आपके अच्छे साइड पता चल रहा है। क्योंकि देखो, फोर ऑफ कप्स ये मानने के लिए रेडी नहीं थे कि आप सच बोल रहे थे, ये मानने के लिए रेडी नहीं थे कि आप उनके काउंटर पार्ट थे, ये एक टाइम पे पूरा रिजेक्ट किया। और जब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो मेरे तरफ से 100% दिया, अब मुझे सिर्फ तुम्हारे माफी सुनना है, अब मुझे तुम्हारा डाउनफॉल देखना है, क्यों आप कह रहे हो? क्योंकि ये आपको बहुत तंग किया, ये आपको बहुत नीचे गिरा, ये आपको रिजेक्ट किया, ये पर्सन आपको कॉर्नर किए, ये पर्सन आपको दुनिया के सबसे वर्स्ट पर्सन की तरह ट्रीट किए, और अब आपके आंसू यूनिवर्स भूलेंगे नहीं। जजमेंट, आई थिंक आपने यूनिवर्स को बोले थे, माँ काली को बोले थे कि माँ अब आप देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, अब आप देखो, मैंने इनको दिल से माफ किया, अब जो करेंगे आप करेंगे। इसीलिए जजमेंट का कार्ड मतलब कुछ चीज जो एकदम मरा हुआ होता है, जो चीज एकदम एक्सट्रीम डेड एंड पे पहुंच जाते हैं, वहां से जब कुछ चीजों का शुरुआत होता है, किसी के रीअवेकनिंग होता है, किसी का पुनर्जीवन मिलता है किसी को, तब जजमेंट का कार्ड आता है। जजमेंट मीन्स कि यूनिवर्स का डिवाइन इंटरवेंशन, माँ काली का इंटरवेंशन, कि तू जाओ वहां पे उसके पास जाके माफी मांग, तब तेरा लाइफ ठीक होगा। तो वो आ रहे हैं माफी मांगने के लिए। सम ऑफ यू आर गोइंग टू गेट अ मैसेज फ्रॉम देयर योर पार्टनर कि दे आर रियली सॉरी व्हाट दे हैव डन टू यू। उसके लिए वो बहुत सॉरी, बहुत शर्मिंदा महसूस करें। किसी किसी के लिए फाइनेंशियल मदद करने के लिए वो आएंगे। किसी किसी के मुझे लग रहा है कि वो राजी नहीं हो रहे थे आपको कुछ पैसा देने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए, या फिर एलिमनी देने के लिए, तो व्हील ऑफ फॉर्चून उनको देना है। जब तक ना वो नहीं करेंगे तब तक उनका कर्मा क्लियर नहीं होगा। किसी किसी के लिए द जजमेंट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कि वो फाइनली थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको प्रूफ दे देंगे कि देखो मेरे साथ इसका कोई संबंध और नहीं है, अब अगर मैं आइंदा कुछ ऐसा काम करूं तो आप मुझे परमानेंटली छोड़ के चले जाओगे। आई थिंक वो रिश्ते को बचाने के लिए आ रहे हैं। सम ऑफ यू हैव कंप्लीटली गॉन फ्रॉम योर लाइफ, कोई चले गए थे आपके जीवन से बहुत दूर, अब वो आ रहे हैं इस रिश्ते को और एक बार चांस देने के लिए, सेकंड चांस देने के लिए। ये कार्ड साफ पता चल रहा है कि आप सिर्फ खराब साइड देखे हो, डार्क साइड देखे हो जिंदगी का, अब आप एक अच्छा साइड देखोगे। आपके जीवन से सारे नेगेटिविटी, सारे गिले शिकवे, सारे दर्द, सैडनेस को हटा रहे हैं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। वो आपको और बेहतर जिंदगी ऑफर करेंगे। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में इसीलिए कहा कि आप अपने बलबूते पे, हाल ही में जॉब आपको मिला है, या फिर आप ठान लिए हो कि मुझे अब इस इंसान के बारे में सोचना नहीं है। बहुत आंसू निकल चुका है, बहुत कुछ कर चुके हैं, यू आर डन, यू आर डन। जिस टाइम पे इस इंसान का सबसे ज्यादा जरूरत था उस टाइम पे तो वो आए नहीं, उस टाइम पे वो इल्जाम दिए, उस टाइम पे वो आपको अकेला करके चले गए, और जब जब आप इस इंसान के ऊपर भरोसा किए हो तब तक ये आपका भरोसा तोड़ा है। तो यू आर सेइंग कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम आओ या ना आओ, मैं तुम्हारे साथ बात तक नहीं करना चाहता हूँ, अब तुम संभालो अपने अपने जीवन, मैं तुमको और मदद नहीं करने वाला, क्योंकि तुम्हारा सेम स्टोरी रहने वाला है। और अब ये सच में आपको प्रूफ करेंगे कि दे ट्रूली लव यू, दे ट्रूली वॉन्ट यू। अब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा अनोखा होगा, अनएक्सपेक्टेडली होगा, लकी चेंज, लकी आप कह सकते हो कि इट्स अ लकी रियूनियन। अनएक्सपेक्टेड जगह पे ये इंसान के साथ आपका मुलाकात होगा और वो फूट फूट के रोएंगे, वो एवरी चीज आपको बताएंगे, किसके साथ वो साजिश किया, कौन इनको मदद किया, किसके बहकाने में आके वो इतना गलत पथ चूज किया, सारे एक्सप्लॉयटेशन, सारा चिट्ठा खोलेंगे वो। और यूनिवर्स का खेल देखिए, टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, एक के बाद एक मेजर शिफ्ट, एक के बाद एक मेजर शिफ्ट, कि ये इंसान को लगा था कि ये सबसे ऊपर है, ये आपको कभी खुल के कुछ करने नहीं दिया, मैनिपुलेट किया, आपको कंट्रोल किया। दे आर सो सेल्फ ऑब्सेस्ड, दे आर सो मच इनटू देमसेल्व्स कि इनके फैमिली ज्यादा अच्छा है, इनके फैमिली जैसा कुछ नहीं है, आप तो कुछ भी नहीं हो, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इन्होंने आपको उठाया है, इन्होंने आपको पाल पोस किया है, और अब इनको लगेगा कि अगर आप नहीं होते तो आज वो नहीं इस जगह पे होता, आपको एक्सप्लॉइट करके वो यहाँ तक आए हैं, आपने उनको अनकंडीशनली प्यार किया हो। अब ये जो जजमेंट का कार्ड है, इट्स अ रिबर्थ, इट्स अ रिबर्थ।
रिबर्थ इन दैट सेंस कि अब पासा पलटेगा, अब ये आपको चीज करेंगे, अब आप कहेंगे कि नहीं, अब समझो तुम किस तरीके से तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, अब तुमको समझ में आएगा रिजेक्शंस क्या होता है, अब तुमको समझ में आएगा कि जब अंदर से आप किसी को चीट करते हो, अंदर से किसी के बारे में गलत सोचते हो, अंदर से किसी को आप खोखला करके चले जाते हो और आपको लगता है कि यूनिवर्स को कुछ भी पता नहीं चलेगा, नहीं, यूनिवर्स सबको याद रखता है, यूनिवर्स कर्मा उस सेम टाइम पे बैकफायर करवाते हैं, तो उनका कर्मा बैकफायर हो रहा है, उनका बुरा कर्मा बैकफायर हो रहा है और एक के बाद एक न्यूज़ आपको मिलता रहेगा कि उसका ये चीज़ खत्म हुआ, उसका वो चीज़ खत्म हुआ। दे आर इन अ काइंड ऑफ, मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी फेज में है, किसी किसी के लिए हॉस्पिटल विजिट से वो वापस आए हैं, ओके, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी ने इतना बुरी तरीके से इनके इनके दिमाग के साथ टॉर्चर किया, इनके फैमिली ने इनके साथ इतना बुरी तरीके से टॉर्चर किया, प्रेशर हाई या फिर ब्लड शुगर हाई, कुछ ऐसे इश्यूज लेके इनको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। द जजमेंट, क्योंकि इनको पुनर्जन्म मिला है, क्योंकि जब तक ना आप इनको माफ कर रहे हो, जब तक ना आपके साथ इसका चीजें सॉर्ट आउट हो जा रहा है, तब तक इसको मुक्ति नहीं मिलेगा। सो ये कार्मिक इंसान, जो मैंने 10 ऑफ शोर्ट्स कहा कि आपने अपना जैसे ही लेसन लर्न किए हो, जैसे ही आप यूनिवर्स को कहे होगे ठीक है ये मेरे नसीब में था, ये इंसान मेरे साथ गलत किया, आई एक्सेप्टेड एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ, जिस तरीके से आप अपने आप को फॉरगिव किए हो, जिस तरीके से उस कार्मिक डेप्ट आप रिलीज किए हो, बहुत कष्ट हुआ, बहुत बहुत काइंड ऑफ दर्द झेले आप, और जैसे ही आप उस कार्मिक डेप्ट को हटाए हो, वो इंसान अब एक सच्चे रास्ते में आके आपके साथ मिल रहे हैं। लाइक एक रास्ते से आप लोग बिछड़ गए थे और एक नए रास्ता यूनिवर्स आपके सामने लेके आ रहे हैं, अब इस इंसान के साथ आपका मुलाकात तय हो चुका है, 100% you and this person will meet, both of you are going to meet, and six of wands, इसका मतलब है कि आप अपने बलबूते पे पिछले 6 साल से आप मेहनत कर रहे हो, किसी किसी के लिए पिछले 6 साल से मेहनत कर रहे हो किसी किसी के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 6 महीने तक आप बहुत कुछ झेले हो, बहुत डार्केस्ट फेजेस आप झेले हो, और उसके बाद आज आप यहां तक आए हो। सो द 6 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि यू हैव एंड्योर्ड, ओके, यू हैव टॉलरेटेड एवरीथिंग, आपने सहे हो एवरीथिंग पिछले 6 महीना, सिग्निफिकेंट 6 महीना, और ये इसीलिए पुनर्जन्म, इसीलिए ये जजमेंट आया है। 6 महीना आपका कर्मा देख के ये जजमेंट है कि आपने सही किए हो अपने आप को। 6 महीने से आप एक बहुत अच्छे रूटीन फॉलो कर रहे हो, 6 महीने से एक हेल्दी हैबिट फॉलो कर रहे हो, 6 महीने से आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, 6 महीने से आप कार्मिक चीजों को रिलीज किए हो, इसीलिए आज यहाँ पे आप दोनों हाजिर हो। मैं यहाँ पे और थोड़ा सा कार्ड्स देखूंगा क्या है एडवाइस आप दोनों के लिए। डिवाइन फेमिनाइन, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के लिए क्या एडवाइस है, क्या सुनना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। ओ इल्यूशन, मुझे लगता है आप बहुत गलत सोच रहे हो, बहुत नेगेटिव, कुछ खराब हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा, मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इस माया से बाहर आओ, इस इल्यूशन से बाहर आओ, प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। आप कोई गलती नहीं की हो, ये गैसलाइट कर करके आपका ये हालत बनाया है। सो शायद मेरा ही गलती है, शायद मेरा ही गलती है। नो, आपको एक्सप्लॉइट किया गया था, आपका कोई गलती नहीं था। आपके गलत अवस्था का फायदा उठाया गया था और आपको समझाया गया था कि ओ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। सो इल्यूशंस, जो आई थिंक आप बहुत ही नेगेटिव अपने बारे में सोच रहे हो, ऐसे मत सोचो। और इस इंसान को बहुत ज्यादा ईश्वर तुल्य समझ रहे हो आप, ऐसे भी मत सोचो। इल्यूशन से बाहर आओ, प्रैक्टिकली सोचो। उतना ज्यादा रोमांटिक, उतना ज्यादा डेल्यूलू में मत रहो। You were in, sometimes you were in Delhi, oh my god, it was such a great day, I want this person. No, आप अपने मेहनत से, आप अपने एफर्ट से उस रिश्ते को अच्छा बनाए थे। आप घर को साफ किए थे तो ही घर अच्छा दिख रहा था, कोई आके आपका घर साफ नहीं किया था, राइट? क्या करना है मेरे व्यूअर्स को? 2 कार्ड्स, ओके।
नर्चरर विथ नॉलेज। आई थिंक अपने आप को नर्चर करो, अपनी हॉबी अपने पैशन के बारे में फोकस करो। नॉलेज यू हैव दैट विजडम। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो आप हाल ही में टैरो देखना स्टार्ट किए हो, या फिर टैरो कार्ड्स के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट किए हो, या फिर ये जो आपके पर्सनल ग्रोथ हुआ है, या फिर मान लीजिए कि ड्यूरिंग दिस मंथ और दिस पीरियड जो आपका इंट्यूटिव नॉलेज आप गेन किए हो, उसको विश्वास करो। आई थिंक आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करो, जो आपका विवेक आपको कह रहा है, जो आपका अंतर आत्मा आपको कह रहा है, वो उसको फॉलो करो। यू डोंट नीड टू ट्रस्ट एनी अदर टैरो रीडर, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर ओन गट फीलिंग। कहां पे पहुंचेंगे मेरे व्यूअर्स? ओह माय गॉड, एफ्रोडिटी, रोमांटिक लव। देखिए, डेथ एंड मैजिक मदर मॉर्गन का भी मैसेज बॉटम ऑफ द डेक में भी आए हैं, तो मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ आप दोनों के ज़िंदगी में एक मेजर शिफ्ट हुआ है। जो इंसान आपके लिए रेडी नहीं थे, जो इंसान किसी और के माया में थे, अब वो उस माया से बाहर आ रहे हैं और अब आप अपने पावर में एंटर कर रहे हो, आप अपने जोन में एंटर कर रहे हो। पहले आप खलनायक बने थे, अब आप नायक बन चुके हो। अब आपको पता है कि आपकी जिंदगी में जो मेन सेलिब्रिटी है वो हो आप अपना पावर किसी को और अब नहीं देंगे। इसीलिए माँ काली डिवाइन फेमिनाइन कह रहा है, नर्चर, बी अ नर्चरर। अपने फैमिली, अपने हॉबी, अपने पर्सनल टाइम, अपने प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है, आपके फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। नॉलेज, बिकॉज नाउ यू आर वेल अवेयर ऑफ योर डेस्टिनी। आपको पता है आपका डेस्टिनी क्या है। नाउ यू नो एवरीथिंग। पहले आप इनएक्सपीरियंस थे, बट अब आप एक्सपीरियंस्ड हो। तो रोमांटिक लव जो मिल रहा है, ये बेझिझक, यू डिजर्व लव। तो यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि हाल ही में किसी के साथ ब्रेकअप करने के बाद अगर कोई नए कनेक्शंस के बारे में सोच रहे हो और नए इंसान आपकी जिंदगी में आए हैं, उसके साथ डेट पे जाना चाहते हो, बेझिझक जाइए, बिकॉज इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस एंड यू हैव एवरी थिंग्स टू डू। और किसी किसी के लिए ऐसा भी मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ था, अब धीरे धीरे वो इल्यूशंस, वो खराब चीजें खत्म हो रहा है। अब रोमांटिक लव आप दोनों के बीच जनरेट होगा। यू टू आर गोइंग टू फॉल इन लव सून। ऑल द बेस्ट। आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, आई अट्रैक्ट माई ट्रू लव। मैं मेरे ट्रू लव को आकर्षण कर रहा हूँ, मेरे सच्चे प्यार को आकर्षण कर रहा हूँ। एंड इस रीडिंग को आप जरूर शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ। बैक टू बैक वीडियोस आएगा, देखते रहिएगा।